देखो यार, सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है ना, जब आप यंग एंटरप्रेन्योर से मिलते हो और ऐसे इंडिया के बिजनेसेस में झांक कर देखते हो जो वाकई में इंडिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मज़े को लेने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और मैं एक बार फिर से जिप इलेक्ट्रिक के ऑफिस आया हूँ और मेरे साथ आकाश गुप्ता हैं। आकाश भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर ऑल द लव यार, तुम जिप के ऑफिस आते रहो मैं और हम बातें करते यहाँ हैं। हरियाली इतनी है कि मैं क्या हाँ, करूँ, मैं रुक ही नहीं हाँ, पाता। यहाँ की हवा, हवा एनर्जी। और यहाँ पे हर खिड़की से आपको आकाश दिखते हैं। तो नाइस। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। 1 साल बाद मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। या क्या चल रहा है? बस सर, हरे हरे स्कूटर चल रहे हैं। हाँ, देश का पोल्यूशन कम हो रहा है, बिल्कुल। लोगों को एक मौका मिल रहा है कमाई करने का। वो जो हमारी आज जो फौज है, डिलीवरी पायलट्स बोलते हैं हम, जिप पायलट्स, 22,000 लोग हैं जो हर महीने अपना परिवार चला रहे हैं। और अच्छा लग रहा है कि कुछ इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं। बिजनेस की टीम बढ़ रही है, 3 सिटीज़ में हो गए हैं, 1200 लोग की टीम हो गई है जो कि ये 20-22 हज़ार व्हीकल्स चलाती है। तो या आई थिंक वी आर ऑन टू समथिंग, वी स्टिल फिगरिंग आउट, बट ठीक है, आई थिंक इट्स फन। इसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहा गया। यस। मैं आपकी इंस्टाग्राम पे आपको बहुत फॉलो करता हूँ, आपके इंस्टाग्राम रील्स वगैरह भी देखते रहता हूँ। नाइस। एक ना क्वेश्चन हमेशा से आया और पीछे कुछ एक आधा रील्स भी वायरल हुई थी दूसरे ब्रांड्स की, कि डिलीवरी पार्टनर्स की लाइफ, हाँ, उनकी अर्निंग्स, हाँ, उसको कैसे ये ब्रांड स्टार्टअप्स आप लोग किस तरह से उसको बेहतर बना सकते हैं या बना रहे हैं? पूरी तरह से। देखिए, मैं तो डिलीवरी बॉय या डिलीवरी पार्टनर यूज़ भी नहीं करना चाहता। जिप पायलट बुलाते हैं या पायलट्स बोलते हैं हम उनका। भाई, अगर एक प्लेन जो चला रहा है उसको पायलट की डिग्री मिलती है और वो इतने लोगों को लेके जाता है, तो जो एक इंसान जो अपनी पूरी ज़िंदगी ताक पे लगा के 12 घंटे सड़क पे चल रहा है, दिन में 20-25 शिपमेंट हमारे घर पे लेके आ रहा है, हमें को खुशियाँ दे रहा है। जब आपके पास खाना आता है या फिर वो अमेज़ॉन का ऑर्डर आता है तो खुशी होती है ना यार, कुछ ऑर्डर किया था आ गया। वो बंदा मेहनत करके लेके आ रहा है एंड ही इज़ नॉट रिस्पेक्टेड इनफ। तो मेरा तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहेगा कि मैं उनकी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकूं। उनको हमने बेस्ट इन क्लास अश्योरेंस दे रखा है, इंश्योरेंस दे रखा है, बेस्ट इन क्लास बाइक सर्विस देने की कोशिश है, जहाँ पे उनको बैटरी चाहिए वो देने की कोशिश है। हमने जगह जगह पॉइंट्स बना रखे हैं जहाँ पे जाके वो बाइक मेंटेनेंस करा सकते हैं। उनको ही नहीं, उनकी फैमिली को भी इंश्योरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो हाँ, मतलब ये कुछ कुछ स्टेप्स हैं। प्लस अगर कोई बहुत टाइम तक रुकता है, हम उसको बोल रहे हैं कि क्यों ना उसको फैमिली के साथ कहीं हॉलीडे पे भेज दें, क्यों ना उसको 1 साल कंप्लीट होने पे जिप का पायलट रहने पे क्या हम उसको एक छोटा सा डिनर करा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके उसको, क्या हम उसके लिए किसी दिन एक कॉन्सर्ट रख सकते हैं जहाँ पे अरिजीत या बादशाह आके गा सके। क्या बात। हमारे स्टेडियम में 50,000 पायलट्स बैठे हों, सोचो। ये बस ड्रीम्स हैं। बट हाँ, एक छोटी सी चीज़ है कि ईवी से चाहे हम कुछ करें ना करें, उसके पैसे बच रहे हैं। क्योंकि पेट्रोल से वो 2.5 रुपये पर किलोमीटर खर्च कर रहा था, आज ईवी पे वो 25 से 30 पैसे पर किलोमीटर पे आ गया है। तो ही इज़ नाउ सेविंग मोर। तो आज बहुत सारे ऐसे डिलीवरी पार्टनर्स हैं हमारे जिप पायलट्स जो कि अपनी बाइक्स छोड़ के जिप यूज़ कर रहे हैं ईवी के लिए। या और वही हमारा सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। हमारा मिशन अब 1 मिलियन हैप्पी फेसेस का है। 1 मिलियन हैप्पी फेसेस इज़ व्हाट वी ऑल लुक फॉर। वो कब होगा 1 मिलियन हैप्पी फेसेस? जब हम 2 लाख स्कूटर्स मार्केट में लगा देंगे। आज हम 20,000 पे हैं। करेक्ट। हम 2 लाख स्कूटर्स लगाएंगे तो एक स्कूटर से एक बंदा जो कमाएगा, उसके 4 डिपेंडेंट्स इन फैमिली भी इम्पैक्ट होंगे। तो 5 लोग की फैमिली हम देख के 2 लाख स्कूटर्स से 1 मिलियन हैप्पी फेसेस देखना चाहते हैं। आज जब हम आपके ऑफिस आ रहे थे ना, तो मेरे साथ में एक कलीग थे, तो हमारे रास्ते में ही बात हो रही थी कि यार कि कंपनीज जो हैं वो पीपल सेंट्रिक क्यों नहीं हो सकती। कोई कंपनी इसलिए क्यों नहीं काम कर सकती कि यार उसके एम्प्लॉयज खुश रहें। जैसे स्कैंडिनेविया में अगर आप देखें तो इतनी स्ट्रिक्ट एचआर पॉलिसीज हैं कि वहाँ एम्प्लॉय को खुश रखना बड़ा जरूरी होता है, या जो लोग उनके लिए, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इनसे हमारी कंपनी चलती है। बिल्कुल ठीक है, वो उनको प्रायोरिटी रखते हैं। बहुत ज़रूरी है। तो ये वाली चीज़ आई थिंक जो आपने बोली, आई थिंक मैं इस बात से ज़्यादा कनेक्ट कर पाया क्योंकि आज ही बिल्कुल ताज़ा डिस्कशन था वो। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो भी आप यहाँ पे ऑफिस में देखते हैं, लोग बैठे हैं, until unless they look forward to come to this office next day, अगर वो सोच रहे हैं यहाँ शिट मेरे को उस बॉस से लड़ना है, मेरे को वो इतना प्रेशर है, तो कोई नहीं आएगा, कोई इन्जॉय नहीं करेगा, राइट। तो हमने क्या किया है, हमने एटलीस्ट जिप में जो हमारी 1200 लोग की टीम है, हमने ये कोशिश करी है उन सबको हम एंटरप्रेन्योर बना दें। एवरीवन इज़ एन एंटरप्रेन्योर। आप मेरी टीम में किसी से बात कर लो, वो धंधे की बात करेगा, वो बात करेगा कि एक नया आइडिया कैसे बनाते हैं, या फिर ये कैश फ्लो कैसे बेटर होगा, या हम क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं। वो सब एंटरप्रेन्योरशिप फील करते हैं। और वो आई थिंक एक सबसे बड़ा मिशन था हमारा कि कैसे हम जब टीम ग्रो करें तो उनमें वो एक
एनर्जी या फिर एक पॉइज दें कि ये बिजनेस हम किसी और का नहीं बना रहे, अपना बना रहे। वो टाइम लगता है, करेक्ट। बट वो हमने किया है, ऐसा लगता है मुझे। आज एक बात और हो रही थी, आज इतनी सारी बातें हुई कि मुझे लग रहा है वहीं से मेरे सारे बातें बहुत करते हो ना, बातें करने यही के तो पैसे मिलते हैं आपको। तो ना आज हम ऑफिस आ रहे हैं, जिप वही जो हरे हरे इलेक्ट्रिक स्कूटर चलते हैं, तो यहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट शुरू हुआ था। तो जो लोग शायद पहली बार हमारी बात सुन रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको ब्रीफली बता दीजिए कि जिप कैसे काम करता है। हाँ, देखिए जिप क्या है, जिप ने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी कि भाई डिलीवरीज तो बढ़ रही है, करेक्ट, फूड भी बढ़ रहा है, आजकल लोगों को 10 मिनट में सब्जियां मिल रही हैं, क्विक कॉमर्स इज बूम, बाइक टैक्सी पे लोग बैठ के भी जा रहे हैं इंडिया में, पैसे बचाने के लिए कैब में क्यों बैठना है, स्कूटर पे बैठ के जाओ, बाइक पे बैठ के जाओ। तो ये तो बढ़ रहा है, बट ये जब बढ़ रहा है तो इसमें जो कस्टमर है वो खुश कब ज़्यादा होगा, जब उसके पास जो डिलीवरी पार्टनर है, जो डिलीवरी है वो राइट टाइम पे आएगी, करेक्ट, और हर समय कैंसिलेशन नहीं होगा। जैसे बीच में हमने देखा था कैब्स में कैंसिलेशन होना, बहुत ज़्यादा इशू था ये। तो ये डिमांड सप्लाई का मैच है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है मार्केट में। तो हमने कहा, और प्लस दूसरा बड़ा जो प्रॉब्लम है, ये जो सप्लाई है ये सारी पेट्रोल वाली है, पोल्यूशन बढ़ा रही है, राइट, कम भी कमा रही है क्योंकि पेट्रोल का खर्चा भी ज़्यादा है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। तो हमने कहा अगर हमने ईवीज लगा दिए मार्केट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उस पर उस तरह के लोगों को बिठाया जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि खुद से ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं, तो डिलीवरीज भी टाइम से होंगी, उनको इलेक्ट्रिक से भी होंगी, पोल्यूशन भी बचेगा, और क्योंकि वो ज़्यादा डिलीवरीज करेंगे तो कस्टमर भी खुश होगा, उसको प्रिडिक्टेबल सप्लाई मिलेगी। तो आज की डेट में जिप इज़ एन 100% इलेक्ट्रिक प्रिडिक्टेबल सप्लाई पार्टनर फॉर फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स, बाइक टैक्सी, क्विक कॉमर्स, एनीथिंग। ओके। और ये बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, बाइक हम लेके आते हैं अपने लीजिंग रिलेशनशिप्स के साथ, 20,000 बाइक्स का कंट्रोल हमारे पास है, सारी हरी हैं, सारी जिप लोगोड है। उसके ऊपर ड्राइवर को हम टेक्नोलॉजी से बिठाते हैं, वो ढूंढता है, वो देखता है, अच्छा ये वाली बाइक अच्छी लग रही है, ये लूंगा, इतने बजे मुझे मिल जाएगी, इतने रुपए इसके दिन के मुझसे रेंटल लगेंगे। तो ड्राइवर आता है, रेंट देता है, और फिर वो सेलेक्ट करता है, अच्छा मेरे को इस कस्टमर पे काम करना है, फूड करना है, टैक्सी करना है, ई कॉमर्स करना है, क्विक कॉमर्स करना है, उसको पूरा प्लेटर मिल जाता है। फिर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद उसका काम चालू हो जाता है और उसकी कमाई डे 2 से चालू हो जाती है। तो कस्टमर के शिपमेंट्स प्रॉपर टाइम पे पहुंचते हैं, ड्राइवर की कमाई प्रॉपर टाइम पे आती है, और हमें भी जो वो रेंट मिलना होता है वो भी डेली मिल जाता है इन अ प्रॉपर वे। तो दैट्स हाउ द बिजनेस मॉडल वर्क्स। अमेजिंग बिजनेस मॉडल यार, हर चीज में से बिजनेस निकल जाता है। और आजकल आप बहुत ज्यादा बिजनेस मॉडल बता रहे हैं इंस्टाग्राम पे। आपने रिसेंटली एक ई रिक्शा का बिजनेस बताया था। हाँ यार ई रिक्शा का बिजनेस कैसे बनता है, मतलब यार मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं गया था अल्मोड़ा, ये फनी है। ये फनी है, मतलब बहुत फनी है, और पता नहीं 5 मिलियन व्यूज हो गए उस पर बैठे बैठे। आप सोचो, आप ई रिक्शा चला के अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट हो सकती है। या पता है क्या है ना, एक तो जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आया तो मेरे दिमाग में हमेशा आता था कि आइडिया नहीं मिल रहा, आइडिया नहीं मिल रहा, राइट, और ये होता है, आपको बड़ा डर लगता है मैं क्या आइडिया करूं। और फिर अब 5-6 साल हो गए अब बिजनेस बनाते हुए, तो इतना माइंड बदल गया कि हर चीज में आइडिया दिखता है। करेक्ट। ये आप चल रहे होते हो तो ये होर्डिंग में भी आइडिया है, ये आपसे बात करी तो भी आइडिया निकल गया, क्योंकि दिमाग शायद वायरिंग चेंज हो जाती है। तो मेरा ये पॉइंट होता है, मैं छोटी छोटी जगह जाता हूँ, जैसे अल्मोड़ा में हम लोग को मूवी देखने जाना था, अब वॉक करना पड़ता है पहाड़ पे, अब वहाँ पे ना एक वो ऐसे ऑटो चलता रहता है 6 लोग को बैठा के, तो हम लोग बैठ गए, 5-6 लोग थे, बैठ गए। अब मैं जगह नहीं थी तो मैं आगे बैठ गया, अब मैं उस लड़के से बात करने लग गया कि कितना कमाता है, कैसे कमाता है। अब मैंने उससे पूछा कितना कमाता है, तो मैंने कहा ये तो मैथ्स बन रही है। फिर आखिरी में जो उसने बात बोली ना, तब मेरे को लगा है बिजनेस आइडिया, क्योंकि वो उसकी मैथ्स तो बन रही थी 2000 दिन की, बट मैंने कहा तू तो फिर 60,000 रुपये कमाता होगा महीने के। उसने कहा नहीं, मेरी तो 8,000 की सैलरी है, ये तो मालिक को मिलता है। मैंने कहा दैट इज द बिजनेस आइडिया, धंधा वो बना रहा है। हाँ, धंधा कोई और बना रहा है। ये ऑटो चलता हुआ हमें दिखता है कि, और शायद ये छोटी जगहों पे ही होगा, नहीं बड़ी जगहों पे भी है, दिल्ली में भी ऐसे मैंने ये चीज देखी है। सो एक बंदा होता है जो मल्टीपल रिक्शास खरीद के रखता है, और वो थोड़ा दबंग टाइप आदमी, ऑपरेटर होता है। उसने अपना एक हब बना रखा होता है। आप वहां पर रिक्शा वो लोग चार्ज करके रखते हैं, आप रिक्शा उठा के जाओ, आपको वो महीने मतलब दिन के उसने आपको 500-200 जो भी रुपए होते हैं वो दिए, और वो पूरी कलेक्शन फिर वो ले लेता है। वो कहता है मेरे को पर डे मेरे को उस रील पे इतने कमेंट्स आए कि खुद डाल के देख लो, खुद डाल के देख लो। मैं 1-2 कमेंट में बोला यार 20,000 चला रहे हैं हम ऑलरेडी स्कूटर, और 800 रिक्शे चला रहे हैं हम ऑलरेडी। आई थिंक नेक्स्ट आपको ये D2C में जाना चाहिए, जिप इलेक्ट्रिक रिक्शा, नहीं ब्रांडिंग के साथ। नहीं, मेरा फोकस सिर्फ जो हम बना रहे हो इसी बनाने पे है, वही ठीक कर ले, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अभी इसको कहाँ तक पहुँचा दिया अपन ने, और आगे कितना आगे जाने वाले हैं, क्या प्लान है फिलहाल? श्योर।
तो जैसा मैंने कहा 20,000 लगा दिए हमने, करीब 31 मिलियन किलोज ऑफ कार्बन सेव किया है। पिछले 1.5 साल में 50,000 लोगों को एक तरह से कमाने का मौका दिया है, जो कि हमारे डिलीवरी पार्टनर्स जिप पायलट्स हैं। बट ये सिर्फ शुरुआत है। आज की डेट में बिजनेस करीब 500 करोड़ के रन रेट पे है, राइट। पिछले साल हम करीब 300 करोड़ पे थे, अगले साल हम अराउंड दिस टाइम 1000 करोड़ पे होंगे। बहुत ही बढ़िया। तो बस धंधा ग्रो कर रहे हैं, ईवी लगा रहे हैं और लोगों को खुशियों की डिलीवरी दे रहे हैं। और इन्वेस्टर्स को भी, इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली, इन्वेस्टर्स को भी शेयर होल्डर रिटर्न दे रहे हैं। इनफैक्ट अभी हमने कुछ इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिलाने की कोशिश करी, अरे वाह, राइट। तो बहुत अच्छा रिटर्न मिला है उनको, 40x 30x इस तरह के रिटर्न्स मिल रहे हैं। स्टार्टअप अगर इस तरह के रिटर्न दे सकता है तो मतलब हाल ही में स्टार्टअप ने आईपीओ भी निकाला अपना, और oh yes, क्या बूम गया। नहीं, नाउ आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर ऑल स्टार्टअप्स टू बिकम प्रॉफिटेबल एंड थिंक ऑफ आईपीओ। हाँ, यही बात होती है कि जो स्टार्टअप्स हैं बहुत बर्न करते हैं। एंड आई थिंक जोमेटो ने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल सेट करा कि जोमेटो का आईपीओ आया, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स या जो भी मार्केट के ज्ञानी लोग थे उन्होंने कहा यार ये नहीं चलेगा, ये नहीं, ये डूब जाएगा। बट 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर ही कंपनी प्रॉफिटेबल करके दिखाई, बुक्स में प्रॉफिट आया, एंड आज हम सबको पता है वो कहाँ से कहाँ पहुंचा है। Absolutely. No, this is amazing, and I know that Zomato has paved an amazing growth story after listing, but I think उससे एक और sanity आई है जो Zomato ने लिस्टिंग के बाद किया प्रॉफिटेबल। क्या आप लिस्टिंग से पहले कर सकते हो तो आपकी लिस्टिंग और बेटर होगी, क्योंकि Zomato स्टिल थोड़ा शेकी था जब लिस्ट हो रहा था कि भाई ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। दे वर लकी एंड दे गॉट अ गुड ब्लो, फिर नीचे आया स्टॉक, फिर प्रॉफिटेबिलिटी चालू करी है, उसके बाद चेंज हुआ। उसमें ब्लिंकिट का बहुत बड़ा रोल है, ब्लिंकिट का बहुत बड़ा रोल है। अब वो भी आई वुड गिव 100% टू द फाउंडर्स एंड द बोर्ड कि दे टुक दैट कॉल, एवरीवन हैड रिटन दैट ऑफ कि ब्लिंकिट क्यों कर रहे हैं। बट टुडे ब्लिंकिट इज एंड ज़ेप्टो एंड इंस्टामार्ट एंड फ्लिपकार्ट मिनट्स एंड अमेज़न, एवरीवन इज वांटिंग क्विक कॉमर्स। क्विक डिलीवरीज में या ई कॉमर्स के अंदर सबसे बड़ा शेयर क्विक कॉमर्स का हो गया है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ ब्लिंकिट। इट्स क्रेजी द वे इट इज बूमिंग एंड इट्स द नीड ऑफ द आवर। हम दिन में 2 ऑर्डर कर रहे हैं, सही बात है, हमारी टीम दिन में 2 ऑर्डर कर रही है, व्हिच इज ग्रेट। और जितना ज्यादा ब्लिंकिट ऑर्डर करेगा उतना ज्यादा जिप भी पैसा कमाएगा। डिलीवरी सही होनी चाहिए, डिलीवरी सही होनी चाहिए। देखो पैसा कमाना इज नॉट द मेन मोटिव। मोटिव बिजनेस का है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या एक डिलीवरी पार्टनर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पूरे ईवी इकोसिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज शायद हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना रहे, बना लेंगे, बहुत क्लियर है, 4 महीने में EBITDA आ जाएगा, क्लियरली दिख रहा है। तो बस कोशिश वही है कि एक ऐसा बिजनेस बनाए जो कि बड़ा बन सके, जिसमें डिफेंसिबिलिटी हो, कोई कॉपी ना कर सके, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, राइट। बट अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, ढंग से करते हो, शिद्दत से करते हो, अच्छी टीम के साथ करते हो, तो पैसा बना लोगे। That's what Zomato has shown us, and that's what I think we are and many other startups are doing, which is great. हाँ, and उससे Zomato से फिर ये भी हुआ कि एक ना जो रिटेल ट्रेडर है उसके अंदर भी ये भरोसा आया कि यार स्टार्टअप पे पैसा लगाया जा सकता है। Look at Ola. हाँ, ओला के साथ भी यही Ola's IPO went for a crazy return, right? Upper circuit. हाँ, अपर सर्किट लगे। थैंक यू, मेरा भी बना उसमें। तो वहाँ पर चला। अब आगे पैन इंडिया हम कब देखेंगे ज़िप को? वेरी गुड पॉइंट। सी आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, राइट। और हम जिस तरह से कर रहे हैं, हम 2 लाख व्हीकल्स लगाने के लिए उतर पड़े हैं। तो मुझे लगता है 2 से 3 साल में हम ये फीट अचीव करने की कोशिश करेंगे। बट मेरे हिसाब से इंडिया में अपॉर्चुनिटी और बड़ी है। ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक और प्लान लेके आए हैं कि भाई हम शायद आज झांसी में नहीं जा सकते, हम शायद देहरादून में अभी जिप नहीं जा सकता पिछले 1 साल में, बट क्या वहाँ पे कोई बैठ के ये बिजनेस बनाना चाहता है? क्या वो जिप से इंस्पायर होकर वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहता है? देखिए, चाहते बहुत लोग हैं, बट वो फर्स्ट स्टेप नहीं लेना पाते। तो उसके लिए हमने एक जिपेक्स करके प्लेटफॉर्म बनाया। हमने कहा जिप की सारी टेक्नोलॉजी हम आपको डे 1 पे दे देंगे। हम थोड़ा सा सैस फी चार्ज करेंगे, आप अपना फ्लीट लगाओ, चाहो तो अपना ब्रांड लगा लो, नहीं तो जिप का ब्रांड लगा लो, बट यू कैन गेट इनेबल्ड लाइक जिप इन योर टाउन फ्रॉम वेन एवर यू वॉन्ट। तो ये हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, बहुत लोगों ने अप्लाई किया है। तो आजकल कॉल्स चल रही हैं और देखते हैं अगर कोई ढंग के पार्टनर मिलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी उतरे वो सही हो, नहीं तो इट कैन गो फॉर टॉस ऑल्सो। तो वी विल बी वेरी चूजी इन पिकिंग द राइट पार्टनर्स फॉर जिपेक्स। बट अगर कोई है ऐसा जो कि बनाना चाहता है इस तरह का बिजनेस, छोटे शहर में बैठा है और ईवी में सस्टेनेबिलिटी हरा करना चाहता है, तो आइए हमारे पास, अप्लाई करो। चलिए, बढ़िया है।
आखिरी सवाल की तरफ चलेंगे एंड ये मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ। सो कैसे करें फिर, कैसे बनाए धंधा आप, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ, है ना? बिल्कुल। देखिए आज की डेट में ना इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेटली बाढ़ आई हुई है। मैं आजकल किसी इवेंट पे जाता हूँ, मेरे को 15-20 एंटरप्रेन्योर्स घेर लेते हैं, राइट, बिकॉज दे आर ऑल वांटिंग हेल्प। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप का सिंपल पॉइंट ये है कि आपको ठानना पड़ेगा कि मैं अगले 10 साल के लिए इस एरिया में, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहे इसमें हारूं भी तो भी मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगा, राइट, बिना पैसे के भी रह लूँगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करूँगा। पैसा आखिरी में आएगा 10 साल बाद। अगर आप उस एटीट्यूड से कूदोगे और ये सोच के कूदोगे कि ये सॉल्व नहीं किया तो मज़ा नहीं आएगा, देन यू आर द राइट एंटरप्रेन्योर, देन बिल्ड एनीथिंग। इंडिया हैज़ टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बेस्ट पार्ट है इतने सारे लोग हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दोगे तो हज़ारों लाखों लोग आ जाएंगे उस प्रॉब्लम, क्योंकि इतने लोगों की सिमिलर प्रॉब्लम्स है। जस्ट फाइंड दैट स्मॉल प्रॉब्लम। अरे रोड पे पानी इकट्ठा हो रहा है वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के घर में पानी नहीं आ रहा वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। 10 मिनट की डिलीवरी भी एक प्रॉब्लम ही थी ना, किसी ने सोचा नहीं था, हो गई कितनी बड़ी चीज़, राइट। अभी मैंने देखा कि ज़ेप्टो में वो कैफ़े आ गया है कि 10 मिनट में हॉट कॉफ़ी डिलीवर हो रही है। तो एनीथिंग यू कैन सॉल्व। आजकल इनफैक्ट एक फाउंडर मिला था, वो जो सब्जियां कटी हुई मिलती है इन सारे प्लेटफॉर्म से, वो सब्जियां काटने का बिजनेस बना रहे हैं। तो भाई बिजनेस हर जगह है, आपको बस सोचना है। पैसा चारों तरफ फैला हुआ है यार, उठा लो जहाँ से। बाकी काश से आकाश पे रीले देख लो, अगर आइडिया नहीं मिल रहे तो वहाँ से आपको एक आधा स्टार्टअप आइडिया मिल जाएगा और आप आकाश भाई से कनेक्ट भी कर सकते हो, डीएम करना है या आपको इन्वेस्टर से भी मिलवा देंगे। बिल्कुल 100%। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज वहीं पे आके अटकता है कि नहीं, मेरा कमिटमेंट है कि मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की मदद करूँ। Okay. मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो हमने प्रॉब्लम्स से सीखा अपनी जर्नी में, जो हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, क्या हम उनकी लोगों की मदद कर सकते हैं। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है लोगों को। तो आई थिंक दिस इज़ द ओनली मोटिव, गिव बैक टू फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स एंड हेल्प इंडिया, भारत ग्रो। जो कल का भारत बनने वाला है उसमें यंग इंडियंस और यंग जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बने हैं। सब लोग बढ़िया बढ़िया नौकरी देने वाले बनेंगे तो एक अलग ही बात होगी, वहीं से कंट्री डेवलप भी होती है। 100%। अल्टीमेटली इकॉनमी वहीं से चलने वाली है। एब्सोल्युटली। इंडिया डेवलप तभी बनेगी जब हम जॉब गिवर्स बन जाएंगे। करेक्ट। उससे पहले तो मुश्किल है। लेकिन जैसे आकाश भाई ने बताया, आप लोग भी अगर आपके पास भी कुछ सवाल हैं, आप कोई आइडिया पे काम कर रहे हो तो भी कमेंट में आके डाल देना, वो भी आके बताना। इंस्टाग्राम पे आप आकाश से कनेक्ट कर सकते हैं, हैंडल हम नीचे लगा देंगे, आप हमसे भी कनेक्ट कर लेना, हम आगे कनेक्ट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड और कुछ बताना चाहेंगे आप जिप के बारे में, जो कुछ मिस तो नहीं हो गया हमसे? नहीं, आई थिंक जिप अच्छा कर रहा है। जिप ने अभी एक फंडरेज भी क्लोज किया, एक फंडरेजिंग, हमारा सीरीज सी फंडरेज हमने ऑलमोस्ट करीब 20 मिलियन टाइप का फंडरेज क्लोज किया। अगर बताना चाहो वैल्यूएशन? नहीं, वैल्यूएशन ठीक है, अच्छी है कंपनी। बहुत पैसा हो रहा है। नहीं, देखिए वैल्यूएशन इज जस्ट अ नंबर। हाँ। आज की रेट में मैं बोलूँगा मतलब रफली 2000 करोड़ प्लस है, बिकॉज आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग, बट द की थिंग इज दैट all of this will get to fruition when we execute well, when we build a profitable business, and when we hit the IPO. So those are the things that we are working on now. तो बस वेट करो, आईपीओ आएगा, सब अप्लाई कर देंगे अपन लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच आकाश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। एक वो यंग वाइब आती है ना, और वो जो इनफॉर्मल चैट होती है उसका एक अलग ही फन है। बिल्कुल। तो वो आके मज़ा आता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, हम भी कुछ नया सीख के जा रहे हैं। उम्मीद है आपने भी कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई आग है तो अपनी आग कमेंट सेक्शन में आके बुझाओ, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी टू व्हीलर चलाएं हेलमेट ज़रूर लगाएं, गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट लगाएं, देश में एक सुरक्षित ड्राइविंग एनवायरनमेंट बनाएं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें। जय हिंद।